बच्चों, मैं अतुल कुमार भटनागर राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी से एमकॉम व्यवसाय प्रशासन विभाग के बच्चों के लिए ई कंटेंट एंड ई लर्निंग और ई जिसे भी आप वीडियो कह सकते हैं के माध्यम से आपको प्रशिक्षण के बारे में चर्चा कर रहा था और करवा रहा था। आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम यहाँ प्रशिक्षण किसी यूनिट के अंदर ले जा कर के किसी भी तरीके से उसको कार्य के मॉडल के ज़रिए या कार्य के मशीन के ऊपर या रोटेशन के माध्यम से या हम जो विधियां हमने उसमें पढ़ी थी उन सबसे अलहदा विधियां हैं, उन सबसे अलग हैं जिनका कि हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इन तमाम विधियों को हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के नाम से कहते हैं या जानते हैं। इनमें सबसे पहली विधि है बच्चों लेक्चर मेथड या प्रवचन विधि। प्रवचन विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम बच्चों को या अपने जो संस्था में नियुक्त होने वाले नवनियुक्त कार्मिक हैं उन कार्मिकों को प्रशिक्षण लेक्चर मेथड के माध्यम से देते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई व्यवहारिक ज्ञान हम नहीं प्रदान करते, सिर्फ हम सैद्धांतिक ज्ञान लेक्चर मेथड के ज़रिए उन्हें प्रदान करते हैं। और आजकल जितनी भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं, उनके माध्यम से हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम यहाँ एक ग्रुप को बिठा लेते हैं और बिठा करके पूरा का पूरा सेशन उनके लिए किया जाता है और उस सेशन में उन्हें किसी कार्य विशेष जिस पर कि वो अपॉइंट होने जाएंगे उसकी बारीकी से जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। इसका लाभ यह है कि इसमें अनेक सिद्धांतों का हम आसानी से विवेचन कर देते हैं। एक बहुत बड़े ग्रुप से हम डायरेक्ट डायलॉग करते हैं तो उन तक बात हमारी पहुंच जाती है और हम अनेक बातों और सूचनाओं को कम से कम समय के अंदर उपलब्ध भी करा सकते हैं। जो भी संदेह होते हैं हमारे ग्रुप के सामने या ग्रुप के बीच में लोगों को, वो सारे के सारे तत्काल निवारित भी किया जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड के ज़रिए। प्रशिक्षण में हमें इसमें मितव्ययता बनी रहती है, कोई खास खर्चा नहीं है। ग्रुप सामने बैठा है, ट्रेनिंग का रूम है, वहाँ हम लेक्चर दे रहे हैं तो किसी तरह का कोई विशेष खर्चा नहीं है। ऑडियो विजुअल सिस्टम का हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है और हम व्यक्तिगत जो हाव भाव है उसका भी ऑब्जर्वेशन करके हम अपने इस मेथड में अपने इस कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। इसका दोष भी है निश्चित रूप से लाजमी। इस विधि में हम केवल प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ सैद्धांतिक जो है चर्चा की उसमें कर सकते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उस व्यक्ति को उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता। केवल हम सिद्धांत की ही जानकारी दे पाते हैं। ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें एक लेक्चर देने वाला है, वो लेक्चर दे रहा है, उसने बात कही है और वो बात सुनी गई है, तो वन वे कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें हम ये मानते हैं कि उस स्थिति के अंदर थोड़ा सा ये इट्स नॉट ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ लेक्चर दे दिया, बात खत्म। लेकिन होना ये चाहिए कि आप उसमें डायलॉग करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, तब जाकर के इसके इस दोष को हम निवारित कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन भी यहाँ नहीं हो सकता, तो ये भी प्रॉब्लम है। अलावा इसके ये भी एक सामान्य सी बात है कि जो बातें कही गई हैं, है ना, जो बातें हम बताते हैं लेक्चर मेथड में, उनका सुनना और समझना कई बार लोग बाग उस रूप में नहीं समझ पाते जिस रूप में कि जो डायलॉग डिलीवर किया गया है उस रूप में व्यक्ति यदि नहीं समझ पाएगा तो इट्स नॉट ए प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये भी एक इसकी एक प्रमुख समस्या रहती है बच्चों कि हम अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाते। इन बातों के साथ हम अगला मेथड बाद में देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।